दोस्तों सुमित ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी इस समय मौजूद हूँ विट्ठल मार्केट में और यहाँ पे लगी है आम प्रदर्शनी। मैं आपको बताना चाहूँगा 10 जून से लेकर 14 जून तक यह आम प्रदर्शनी लगी है। नाबार्ड बैंक के सहयोग से ये प्रदर्शनी लगी है, जिसमें प्रदेश भर के अनेक विक्रेता यहाँ पे मौजूद है जो अपने विभिन्न आमों की प्रजातियों को लेकर यहाँ आए हैं। वैसे तो पिछले साल भी यह आम प्रदर्शनी लगी थी और इस बार ये आम प्रदर्शनी लगी है। राजधानी भोपाल वासियों का इसमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तो बताना चाहूँगा दशहरी आम भी यहाँ पे मौजूद है और मल्लिका भी है। मल्लिका हर बात डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसके लिए लाभकारी आम होता है। मैं आपको बताऊँगा ये आम है जिसको यह टेकिंग किया है। हर आम जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी होता है और मैं हर साल सभी तरह इस राज्योत्सव प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। राज्योत्सव ये नाबार्ड बैंक के सहयोग से लगाई गई है और एक जगह से यहाँ पे आम विक्रेता यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चौसा आम भी मिलेगा आपको। ये जो प्रदर्शनी से लेकर 14 जून तक लगी हुई है नाबार्ड बैंक के सहयोग से विट्ठल मार्केट में ये प्रदर्शनी लगी है। तो दोस्तों अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो इस प्रदर्शनी में आइए और आम का टेस्ट जरूर लीजिएगा। नाबार्ड द्वारा ट्राइबल किसानों को बाड़ियाँ लगाई गई और उन बाड़ियों में आज के साल बाड़ी हो गई है। लंगड़ा दशहरी और सूखापरी किसानों से लेकर के यहाँ आम महोत्सव में लेकर के आए हैं ताकि हमारे किसानों को अच्छा दाम मिले। नाबार्ड द्वारा हर साल यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल किया जाता है और हम अपने बाड़ी से आम किसानों को लेकर यहाँ आकर के बिक्री करते हैं। मेरा नाम अजीत कुमार द्विवेदी है और वहाँ पर एक बाड़ी किसानों की सरकार के द्वारा और एफपीओ के माध्यम से आम वहाँ किसानों से खरीदी करके यहाँ भोपाल में एफपीओ का नाम है हलमा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहारनगर। क्या विशेषता है लंगड़ा आम की? की गई है हमारे यहाँ ट्रायल बेच चुका है। ट्रायल करने के बाद ये किया गया कि लंगड़ा आम आपके यहाँ बढ़िया सर्वाइव करेगा। लंगड़ा आम जो है तो अपने किसानों के यहाँ हमने लगवाया और लेकर आए। खाने में बढ़िया इसका स्वाद होता है।
वो अभी हमने निकाले नहीं है, इसमें लगा हुआ है बोर्ड के माध्यम से, उसमें कंटेंट इसमें दिए हुए हैं। उसी तरह हमारा ये दशहरी है, ये दशहरी का पेड़, ये मलिहावार है। हमारे जो बाड़ी किसानों को पौधा दिया गया मलिहावार लखनऊ से हमने ये प्लांट्स लाया है। प्लांट लगाने के बाद प्लांट को तैयार किया है पूरे नेचुरल तरीके से, उसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाली जाती, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं और नीम खली। और अगर उसमें कोई बीमारी लगती है तो ऑर्गेनिक दवाई जो हमारी है मृदा संजीवनी खाद डालते हैं, और उस पर हम जो जैविक खादें होती हैं उसी खाद का प्रयोग करते हैं। और आम को हम पेड़ में ही पका के तोड़ते हैं, और जब से यहाँ पर हम ये आम एक साथ नहीं पकते तो हम पाल लगा कर के इसको पकाते हैं, मतलब जो गांव में लगते हैं पाल लगाकर। आम है हमारा मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, कंटेंट लगा हुआ है हमारा चौसा आम का, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्या विशेषता है भैया दशहरी आम की और कहाँ से आए आप? जी सर नमस्ते, मेरा नाम योगेश है और मैं छिंदवाड़ा से आया हूँ, कॉफी प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से। खासियत है खासियत ये है कि जो हमने आम जो यहाँ पे लेके आए हैं तो ये किसानों के खेत में जैसे आधे एकड़ में बाड़ी लगाई है उन्होंने, उनसे खरीद के ये आम हम लेके आए। और इसको जो पकाने का जो सिस्टम है वो नेचुरल है। जैसे जंगल में जो तेंदू पत्ता निकलता है वो तेंदू पत्ते में, वो पत्ते में हम ये आम को पकाए। ये आप देख पा रहे हैं आम्रपाली आम है और हमारे साथ है कोडले जी। सबसे पहले एक बार फिर से परिचय। सर मेरा नाम अजय कोडले है, मैं छिंदवाड़ा ज़िले से आया हूँ, कॉफी प्रोड्यूसर कंपनी से आया हूँ। क्या विशेषता है इस आम की? ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ये दशहरी का मिक्सअप ब्रांड है, तो बहुत मीठा रहता है ये। सुंदरजा आम जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अनुकूल होता है, ये खाने लायक होता है ये आम सुंदरजा आम। इसको जीआई टैगिंग भी मिली हुई है और हमारे साथ है इस आम के स्टॉल वाले संचालक। सर सबसे पहले परिचय। नमस्कार सर, आशीष मिश्रा, गो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ नाबार्ड द्वारा विकसित किसान संगठन जो रीवा जिले में, जिसमें 2020 में जीआई टैग के लिए आवेदनकर्ता के रूप में भूमिका निभाई थी और सुंदरजा आम को 2020 में जीआई टैग मिला। सुंदरजा आम अपने आप में प्राचीन काल से भी राजा महाराजाओं की स्वाद के लिए जाना जा रहा है। इसमें शुगर कंटेंट कम होता है, इसकी जो अरोमा होती है, खुशबू होती है खाने में, वो अन्य आमों की अपेक्षा अलग हटके होती है, जो इसको अन्य आमों से अलग बनाता है। सर क्या नाम? राम सही नम। क्या कुछ खासियत है? हम अपने बगीचे से फल लेकर के उत्सव में आए हुए सिस्टम लेकर के करते हैं, जैसे पौधे तैयार करते हैं उनमें अपना देसी खाद पानी देते हैं, उससे फल हमारा तैयार होता है। वाली आम के स्टॉल में और हमारे साथ है शिवनारायण प्रजापति जी। शिवनारायण जी क्या कुछ खास है इस आम की? ये आम्रपाली आम है, ये खाने में बहुत मीठा रहता है और रेशेदार आम है। ये शुद्ध किसानों के बगीचे से लाया गया है मधुगवा चित्रकूट के पास, जिसमें पूरा जैविक खेती खाद के द्वारा तैयार की गई है। और इसमें आम का पेड़ का पका हुआ ये आम है, तो इसमें कोई भी दवाई नहीं पड़ी। इस समय हम मौजूद है केसर वाले आम के स्टॉल में। क्या कुछ खासियत है इस आम की? सर ये आम मीठा रहता है, अंदर और ज़्यादा निकलता है, बहुत मीठा है। अब दूसरा आम है दशहरी, इसमें क्या विशेषता है? सर दशहरी ये है, इसकी गोली छोटी रहती है, मीठा रहता है, स्वादिष्ट है, आप इसको नचो के भी खा सकते हैं और बहुत मीठा रहता है। आप देख पा रहे हैं मल्लिका वाले आम के स्टॉल में हम पहुँचे हैं और हम जानेंगे क्या कुछ खासियत है इस आम की। और ये आम अपना
इसकी उखली छोटी होती है, मल्लिका और इसका पत्ता चिकला इसका पत्ता होता है और इसमें स्वाद में खट्टा मीठा होता है। ये हमारे किसानों द्वारा जैविक तरीके से तैयार कराया जाता है। ये हमारा मंडा से तैयार कराया गया है। साल के आम में आई जमते, क्या कुछ खास इस आम की विशेषता है? सबसे पहले परिचय। सर मेरा नाम चिन्मय उर्के है। मैं पातालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एज सीईओ हूँ। और ये आप देख सकते हो मल्लिका जो रहता है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहता है और इसके अंदर थोड़ा सा मतलब ऑयल थोड़ा छोटा होता है, लेकिन पतला होता है और जूता जाता है। और आप देख सकते हो ये है दशहरी। अब आप देख पा रहे हैं दशहरी आम। दशहरी आम के बारे में बताएंगे। सर ये दशहरी आम है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है। इसके बाद है मालदा आम। मालदा आम की क्या विशेषता है? सर मालदा आम जो होता है ना हल्का सा ज़्यादा मोटा होता है, मिनिमम 200 से 300 ग्राम का होता है और इसके अंदर गूदा ज़्यादा होता है और ये खाने में थोड़ा सा खट्टा और मीठा दोनों होता है, कंबाइन होता है। अब हम पहुँचे हैं लंगड़ा आम में। लंगड़ा आम की क्या विशेषता है? सर लंगड़ा आम का जो रहता है इसके अंदर इसकी जो गुठली होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है और खाने में बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है। और हम पूछेंगे सबसे पहले परिचय। मेरा नाम कैलाश जमरा है। मैं अलियाजपुर डिस्ट्रिक्ट के पावर ब्लॉक से आया हूँ। क्या खासियत है इस आम की? इस आम की खासियत है कि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा आता है, 800-900 ग्राम तक भी होता है और ये टाइम से जल्दी खराब नहीं होता है क्वालिटी में और टेस्ट अच्छा रहता है और उसमें आम में अंदर जैसे नहीं आते। हमारे साथ है इस आम के संचालक। क्या कुछ खासियत है केसर वाले आम की? सर मेरा नाम है रुमन बजन है। मैं आज रात क्या खासियत है इस आम की? सर ये अपना केसर आम है, ऑर्गेनिक आम है। इसको आम खाने की तरीका आपको बताएंगे कि ये पाल डाल के जो नीम के पत्ता आते हैं, जो पलाश के पत्ता आते हैं उसको डाल के पकाते हैं, उसको पाल डाल के पकाते हैं। ये पौधे भी ऑर्गेनिक है, इसको जैविक खाद देते हैं, इसको जैविक तरह से दवाई छिड़काव करते हैं, सभी प्रकार का जैविक ही होता है। किस तरह से कैसा लगता है ये राज्योत्सव चलेगी, क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ आम वैरायटी